है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चाइल्ड्स, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मैं प्रतिदिन की तरह आज भी आपको लाइव क्लास देने जा रहा हूँ फिजिक्स का। आपको इससे पहले मैं 10th क्लास के फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया था गोलीय दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण क्या कहते हैं दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार मैंने बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब मैं इससे अगला पॉइंट पर चलता हूं। अगला अब दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद है, उस पद को जाना जाए। ध्यान से देखिएगा, आज का जो भी प्रश्न होगा, जो भी मैं बताने जा रहा हूं, ये काफी विभिया है बच्चों। आज के क्लास का मैं चैट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आज मैं बहुत कम ही देर का लाइव क्लास देने जा रहा हूं। इसके बाद जो है मैं अगला दिन जो आऊंगा सोमवार को, तो सोमवार को आपको मंडे को जो है आप जुड़ना नहीं भूलिएगा, भूल से भी नहीं। उसमें गणित का मैं जो फर्स्ट इकाई खत्म किया है उसका मैं आपको कम से कम 50 प्लस ऑब्जेक्टिव देने जा रहा हूं। तो उसमें आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो अगला मैं इससे जो संबंधित विभिन्न पद है गोलीय दर्पण से, उस पर चलता हूं। क्लास 10th का ये आपका चैप्टर है क्या कहते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही अभी चल रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो इसमें आपको चलना है। सबसे पहला जो इसमें पद है दर्पण से संबंधित ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ये गोलीय दर्पण से संबंधित पद है। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ दैट मिरर। तो ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल। क्या होता है? पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ दैट मिरर। मतलब हो गया कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सिंस द फर्स्ट लेटर ऑफ द पोल इज P, सो पोल इज डिनोटेड बाय P। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। अब दर्पण आप बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए दर्पण है, अवतल दर्पण है। सपोज कीजिए Mn एक अवतल दर्पण है। इसका जो ये गोलीय दर्पण है अवतल दर्पण, इसका मिड पॉइंट ये होगा, यही हो गया इसका ध्रुव P। इसी तरह उत्तल दर्पण में आप देखिए, उत्तल दर्पण का ये मान लीजिए ये भी Mn ही माना जाए इसको भी, इसका जो ये मिड पॉइंट होगा यही हो गया P, ध्रुव। इसको नोट कर लेंगे, बारी बारी से आप देखते जाइए, ठीक है। धैर्य बना करके देखिए, आप लाइव में बने रहेंगे, ठीक है, और बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, ठीक है। इसको देखा जाए। अब मैं अगला चलता हूं वक्रता केंद्र पर।
वक्रता केंद्र पर। ठीक है, किस पर चलता हूं? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, देखो नाम से वक्रता केंद्र, तो जिस वक्र सतह का वो भाग है, नहीं, जिस गोला का एक भाग है उसके केंद्र को ही कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप देखिए, सेंटर ऑफ द कर्वेचर का फर्स्ट लेटर जो है सी है, सो इट इज डिनोटेड बाय सी। इसे सी द्वारा, इसे कौन चीज के द्वारा? सी द्वारा सूचित किया सी द्वारा सूचित किया जाता है। आप देखिए, ये हो गया आपको अवतल दर्पण। ठीक है, और इसको देखिए, यह जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, देख लीजिए एक गोला बन गया, इसका जो केंद्र होगा यही हो गया वक्रता केंद्र। इसी तरह ये देखिए उत्तल दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल, और इसका जो गोला होगा, जिस खोखले गोले का यह भाग, उसका जो केंद्र है ये सी, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में अगर ना आवे तो आप अगला जो लाइव क्लास होगा उसमें पूछिएगा। आज तो मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूं, तो इसको लिख लिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट्स है आज, तो इस पॉइंट्स को आज आप मत भूलिए, ढंग से देखिए। ठीक है, अगला देखा जाए, अगला होगा, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या होगा? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ध्यान से देखते जाइएगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दैट मिरर। हम लिखेंगे यहां पर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को ठीक है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सीधे वक्रता त्रिज्या लिखिए, वक्रता त्रिज्या
ठीक है, कहते कहते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर भी सूचित कर सकते हो। पहला लेटर रेडियस का आर है, आर या आर, ठीक है, स्मॉल आर या कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हो गया आपको वक्रता त्रिज्या। आप जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव ये P है, और इसको ऐसे करके गोला बना लीजिए, इसका वक्रता केंद्र C है, तो ये जो दूरी होगा नहीं, यही हो गया R। ये क्या हो गया? R। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी आप देखिए, ये P है और इसको ऐसे करके गोला बना लीजिए, तो इसका जो ये C होगा, ये दूरी हो गया R। अंडरस्टैंड? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगला है मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के बारे में जाना जाए, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। ये देखिए, अब जो है मुख्य अक्ष पर हम चलते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष या इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। इंग्लिश में इसी को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इसमें देखिए कि क्या है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव या ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट मिरर। तो यहां पर क्लियर लिख देंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, किसका प्रधान अक्ष? गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। आप देखिए एज फॉर एग्जाम्पल में, ये जो है आप जान रहे हैं कौन दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। इसका जो है ये ध्रुव हो गया, क्या हो गया? ध्रुव। और इसको ऐसे करके आप गोला बना लीजिए, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। और इसको मिलाने वाली जो रेखा है, ये देख रहे हैं ना, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा, यही हो गया प्रधान अक्ष। यही रेखा क्या हो गया? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस।
इसी तरह से आप अवतल दर्पण में भी बना सकते हो। ठीक है, ये जो है इसका ध्रुव हो गया, और इसको ऐसे करके मिला दिया जाए, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये जो रेखा होगा यही हो गया ध्रुव और पोल को मिलाने वाली रेखा, यही हो गया प्रधान अक्ष। तो बच्चों ये हो गया प्रधान अक्ष। अब एक चीज है, अब है दर्पण की द्वारक। क्या है? दर्पण की द्वारक। तो द्वारक के बारे में आप जान लीजिए, यही अंतिम जो है मुख्य बिंदु होगी, तो इसको भी जान लिया जाए, इसको भी जान लिया जाए। ठीक है, इसको भी जान लिया जाए। ठीक है ना। दर्पण गोलीय दर्पण की द्वारक, गोलीय दर्पण की द्वारक। ठीक है, द्वारक, एपर्चर, इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर, एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसका देखिएगा ध्यान से। तो गोलीय दर्पण की जो गोलीय सतह है उसका चौड़ाई को कहते हैं दर्पण की द्वारक। गोलीय दर्पण की गोलीय सतह की चौड़ाई, गोलीय सतह की चौड़ाई, ठीक है, दर्पण की द्वारक कहलाता। दर्पण की द्वारक कहलाता है। जैसे में देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपको है, ये जो है आपको अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका ये ध्रुव है, ये क्या है? ध्रुव है। तो इसमें क्या है कि ये जो इसका गोलीय सतह है, ये जो चौड़ाई है, देख रहे हैं ना, ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को कहते हैं द्वारक। इस चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण में भी आप देख लीजिए, ये जो है, ये देख रहे हैं, गोलीय सतह का जो चौड़ाई, ये हो गया द्वारक। ये क्या हो गया? द्वारक। तो इस तरह से बच्चों आपको मैं क्या कहते हैं, दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित जो मुख्य पद था, ये पूछता है बाबू, ये सभी भी है, तो वो सभी पद मैं आज आपको बता चुका हूं। अब अगला वीडियो में मैं इससे आगे चलूंगा। दर्पण का फोकस है ना, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचेंगे, दर्पण का उपयोग, इन सभी तथ्यों पर चलेंगे। बहुत ही मेन पॉइंट पर आ चुके हैं, इसलिए आप लोग क्लास को मिस नहीं करेंगे। जो भी बच्चे अंत तक बने रहे उनको दिल से धन्यवाद। अब आपको कल का जो क्लास होगी मंडे का, उसमें आपको मैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का करीब 50+ ऑब्जेक्टिव देने जा रहा हूँ। उतना में से ही सवाल आपको पूछेगा बोर्ड में, इसलिए आप लोग उसमें बने रहिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।